बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त फैसला कुन मोड़ आ गया है और फैसला कुन मोड़ ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ 30,000 अपनी फौज को लेकर आ रहा है। और ये 30,000 जो फौज है, यहाँ पे इमेजिन करें महागुजारज एक्सरसाइज होने के लिए जा रही है। और ऐसा होता नहीं है कि सहरा में थर वाली साइड पर, सर क्रीक वाली साइड पर, सिंध के साथ उस जगह पर जहां राजनाथ सिंह ने धमकी दी है कि सर क्रीक रोड से होती हुई सीधा कराची तक आएंगे। असल में ये वो जगह है जहां पर ये अपनी 30,000 की फौज लेकर आ रहे हैं, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी 30 अक्टूबर से तकरीबन आप समझ लें 10 नवंबर तक 13 दिनों तक ये मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं। और 30,000 फौज एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो इन्होंने पाकिस्तान में फौज उतार कर ये काम करना है। यानी आप ये देखें कि उनका प्लान इस दफा है ही नहीं कि ये जंग जो है वो एयर स्ट्राइक होगा, ये जंग बॉर्डरों पर लड़ी जाएगी या फलाना। वो कह रहे हैं अंदर तक घुसकर लड़ाई करनी है। अब आप ये सोचें कि एक तो ये किस जगह आ रही है, राजस्थान से लेकर सर क्रीक रीजन तक गुजरात में, और उसके बाद बैटल फील्ड ये कौन सी बनने के लिए जा रही है, पाकिस्तान का एरिया और इनका एरिया। अब ये प्लान क्या करें, इस एक्सरसाइज के अंदर ये एडवांस ट्रायल करने जा रहे हैं ड्रोन्स के, मिसाइल सिस्टम के, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी के, और उसके अलावा ये ध्रुव हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम और एडवांस वेपन्स जो इसराइल से इनको मिले हैं, ये उसकी तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन हो फौज का, एयरफोर्स का, सबका। तो आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ये सबसे बढ़कर, यानी जो इनकी एयरफोर्स है वो स्ट्राइक करेगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ये करेंगे। इंडियन फौज अपनी वारफेयर कैपेबिलिटी शो करेगी, इंडियन नेवी टेस्ट करेगी, ए टू सी कोऑर्डिनेशन और जितने इनके जो मिशंस हैं उसकी तैयारी। तो इस सूरत हाल के अंदर ये असल में ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी है जो ये करने के लिए जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर वो प्लान ये कर रहे हैं, असल में इन लोगों को वो उतार रहे हैं जिनको इन्होंने मैदान में उतारना। अब आप बताइए कि 30,000 फौजी, क्या ये थोड़े होते हैं? यानी चले आप 500 कर लें, 1000 कर लें, 2000, 5000 काफी होता है। आप जब 30,000 की फौज लेकर आ रहे हो तो इसका मतलब है कि उन्होंने प्लान किया है कि उन्होंने 30,000 फौज उन्होंने पाकिस्तान में उतारनी है। तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल की वो लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में राजनाथ सिंह ने इस दफा किया क्या है, उसने कहा है कि हम अंडू करने जा रहे हैं चीजों को, यानी जो पहले हो चुकी हैं, जो इलाके इनके ये सब चीजें, हम उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने जा रहे हैं। और आज के बाद की सूरत हाल आपको ये नजर आएगी कि डायनामिक्स पाकिस्तान की बिल्कुल हम बदलने के लिए जा रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि हमने, यानी आप ये सोचो उनका आर्मी चीफ क्या कहता है। उनका आर्मी चीफ कहता है कि जो लिहाज हमने ऑपरेशन सिंदूर में रखा था, ख्याल रखा था, या जो हमने हाथ, जिसे कहते हैं हाथ होला रखा था, वो अब नहीं रखें। कहता अब कोई लिहाज नहीं होगा। यानी ये वो सूरत हाल है जिसका कोई, वो कहते हैं, लिहाज नहीं होगा। हमारी तरफ से आपके मुल्क में तबाही हो, आम सिविलियन मारे जाएं, जो मर्जी हो, दुनिया की सारी ताकतें बीच में आ जाए, हमें इस बात की परवाह नहीं। सारे लिहाज, सारी शर्म उतार कर इस दफा हमला करने के लिए जा रहे हैं। अब आप सोचें, जब एक आर्मी चीफ इतने बड़े लेवल पर जाकर इस तरह की धमकियां देता है कि सारी शर्मो लिहाज सब कुछ खत्म करने जा रहे हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर मामला क्या है। ये असल में वो मामला है जो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा। एक तरफ ये हो रहा है ये मामला। अब सेकंड सिनेरियो जरा आप इसका समझ रहे कि सूरत हाल क्या है। देखिए, सेकंड सिनेरियो में इन्होंने काम ये करना है कि एक तरफ ये पूरी तैयारी, ये असल में क्यों 30,000 के करीब फौज है, आप इसको समझें। उनका प्लान ये है कि हमने पाकिस्तान पर एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, यानी हमने हमला करना EMP टाइप। ये गालिबन ब्लैकआउट की तरफ जाएंगे, जो प्लान है उनका कि पाकिस्तान में हम ब्लैकआउट कर दें। हम उसके बाद एयरफोर्स अटैक कर दें, नेवी अटैक कर दें और पाकिस्तान पर EMP हमला हो जाए, जाम कर दें हम इनके सारे सिस्टम। और जिससे ये मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं हमारी फौज की, तमाम चीज़ों की, हम उस सारे सिस्टम को कर दें जैम। तो जैम करने के बाद हमारे पास होंगे, ये असल में प्लान कर रहे हैं कि 16 से 18 घंटों तक हम इसको जैम करें
और इसी के अंदर हम पाकिस्तान में घुस जाए और जाकर वहां पर कार्रवाई करें। ये अब तक का इनका प्लान सारा सामने आ रहा है कि हमारी ये कार्रवाई होगी, और ये समझ रहे हैं कि जितनी देर में पाकिस्तान अपना सिस्टम रिस्टोर करेगा उतनी देर में हम अपनी मेजर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल आप रेप्लिका अगर देखेंगे तो वो इसराइल वाला प्लान है। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि ठीक है भैया प्लान बना ले, आपके प्लान बनाने पर किसी को इतराज नहीं है। ये कहना कि वो जी पाकिस्तान का सिस्टम सारा डिसेबल रहेगा, पाकिस्तान मिसाइल नहीं चला पाएगा, और साथ क्या है कि पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो इनके डिफेंस सिस्टम को जाम करेंगे ताकि ये रिटेलिएट ना कर सके। नहीं, सुभान अल्लाह, क्या बात है आपके, क्या प्लान्स है आपके। प्लान तो इसराइल ने भी बड़ा ईरान के खिलाफ किया था, फिर जो उन्होंने जवाब दिया है, जो उन्होंने परखच्चे उड़ाए हैं, ठीक है आपने 18 घंटों तक ये काम कर लिया था। ईरान पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान ईरान नहीं है, ये दो बातें ज़हन में रख लें। ईरान न्यूक्लियर ताकत नहीं है, हम न्यूक्लियर ताकत हैं। हम मारेंगे तो आप मर जाएंगे, फिर जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। तो ये जो सूरत हाल पैदा होगी उसमें उन्होंने क्या प्लान किया है, वो ये प्लान समझ रहे हैं कि हमने, आपको पता है रिसेंटली इसराइल ने ऐसे सिस्टम बना लिया है, ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसमें वो करते क्या है कि वो ड्रोन्स अगर आते हैं तो वो उन ड्रोन्स को लेज़र के थ्रू गिरा देते हैं। यानी उसमें गालिबन $5 इनकी कॉस्ट आती है पर ड्रोन को गिराने के लिए। तो वो ये समझ रहे हैं कि ना मिसाइल होगा ना कोई और सूरत हाल होगी। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या ये सिस्टम हमें इस जंग में इंडिया की तरफ से देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस सारी सूरत हाल में इसराइल कुछ भी कर सकता है, कोई भी मामला सामने आ सकता है और इंडिया उसके साथ बिल्कुल अगले लेवल पर जाकर ये लड़ाई करेगा। तो आप ये सोचें, ये कोई छोटी बात नहीं है। 30,000 के करीब फौज की एक्सरसाइज, उनका CDS दुनिया भर के दौरे कर रहा है, और उससे भी बढ़कर इंडिया क्या काम करने जा रहा है, 21 ममालिक के साथ ये ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, 21 ममालिक के साथ। तो या आप इस सूरत हाल को इग्नोर कर दें या आप इस सूरत हाल को बिल्कुल देखें। देखिए, रही बात, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की तैयारी क्या है। हम इस तैयारी और रिटेलिएशन के लिए बड़ी देर से तैयार हैं। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी तक, इस मोमेंट तक पाकिस्तान चाह रहा है ये जंग ना हो, अभी तक। और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान थ्रू आउट ही चाहता रहा था। अब वो असल में धमकियां क्या लगा रहे हैं, यानी आप राजनाथ सिंह की वर्डिंग देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। कहता है जैसे 1965 में लाहौर में घुसे थे, तो ये बात मैं बता दूं कि सरक्रीक से होती हुई सड़क ही सीधा कराची जाती है। आप उसकी वर्डिंग का अंदाजा लगा लें कि उनका प्लान ये नहीं है स्ट्राइक करना, छोटी मोटी जंग करना, हम एक कन्वेंशनल वॉल कर दें, फलाना कर दें। उनका प्लान है अटैक करो, तबाही करो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से हमला करो और पाकिस्तान में घुसो। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रख लें। अगर ये सिनेरियो होता है तो फिर हमारी पूरी कोशिश होगी हम अपने ड्रोन्स, मिसाइल दिल्ली, मुंबई, गुजरात और फिर कश्मीर वाली साइड और दीगर जगहों पर हम आगे लेकर चले जाएं। ये असल सूरत हाल पैदा होगी। हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान सबसे पहले ये होगा कि जिस तरह हमने उनके राफेल तैयारों को ब्लाइंड कर दिया था, हमारी पहली कोशिश होगी हम उनके S-400 को किसी तरह ब्लाइंड करें। अगर पाकिस्तान ने उनका S-400 काबू में ले लिया या उसके सिस्टम को डिसेबल कर लिया तो आप समझ लें 50% आपकी होगी विक्ट्री। फिर आप मिसाइल मारते जाएं तो टारगेट पर लगता जाएगा। प्लान उनका भी यही है, ध्यान में रखिएगा। आप ये सोचें, क्या 2019 में हमने अभिनंदन वाले वाक्य में ये काम नहीं किया था? उनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता किया, लेकिन राफेल तैयारे में वो तैयारी करके आए थे। इस दफ़ा नहीं होने देना, पाकिस्तान ने फिर कर दिया। इस दफ़ा वो सीधा इसराइल को लेकर आए हैं कि भाई ये काम करके दो, ये इन्होंने जो काम किया है। तो अब आप देखेंगे कि उसके बाद की सूरत हाल, ये बात बिल्कुल सच है और इसको एग्जैजरेट ना ही किया जाए तो बेहतर है कि इंडिया इसकी तैयारी पूरी करके बैठा है कि पाकिस्तान का जो हमला होगा उसको रोकना है। ये इंडिया के बस की बात नहीं है, ये इसराइल ही कर सकता है। इसराइल को उन्होंने साथ लगाया है कि वो इस हमले को रोकें, और ये बड़ा अहम फेज होगा पाकिस्तान का। अगर फर्स्ट राउंड हमने इजीली क्लियर कर लिया, यानी वो ये राउंड होगा कि इंडिया ने हमला करना है, अगर हमने उस हमले को रोक लिया, उनका हमला, रिटेलिएशन, ये वो, इन्होंने हमने बहुत सारी चीजें रोक कर जब स्ट्राइक किया हमने, और हमने उनके सिस्टम को पॉज कर दिया, जाम कर दिया, आप ये समझ लें 70% तक हम फिर हावी हो जाएंगे। लेकिन ये होगा तो हम हो सकेंगे, क्योंकि इंडिया का गालिबन प्लान सिंध है, कराची है, बहावलपुर वाली साइड है, फिर कश्मीर वाली साइड है। और आप ये बात जहन में रखें
किसी गलत फहमी में ये ना रहे, वो लाहौर में भी एंटर होंगे। प्लान उनका ये है, उनके जहाज आए जो मर्जी हो, लाहौर पर उनकी नज़र बड़े अरसे से है, ये आप ज़हन में रख लें। लाहौर पर वो जो चाह रहे हैं वो DHA पर ज़्यादा हमला करना चाह रहे हैं और दीगर एरियाज़ में उनका ये प्लान है। तो बहरहाल इस सारी सूरत हाल में हमारे जो जवाब होंगे, फिर कोई रास्ता नहीं है सिवाय अंदर तक घुसकर इनकी रिफाइनरीज गुजरात में, ये वो डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री बेसिस, ये हमने उड़ाने हैं और हमने हाइपरसोनिक मिसाइलों से उड़ाना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।